नमस्कार भक्तजनों, जनमित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आए। मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ प्लान करके रखा हुआ हूँ और ऑलरेडी अब से आज से जो है रेगुलरली वीडियोस आने शुरू होंगे। तो चैनल पे ज़रूर बने रहना, क्योंकि बहुत कम तादाद पे लोग जुड़े हैं यहाँ पे, तो आपको बहुत अच्छी एंड परफेक्ट कंटेंट मिलने वाला है। तो आज की जो वीडियो है वो मैं बातचीत करूंगा कि कैन आई क्रैक नीट इन 120 डेज। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने रह गए हैं। जो बच्चे अभी तक कंसिस्टेंट नहीं है, अभी तक कुछ भी पढ़े नहीं है, तो क्या उनके दिमाग में एक सवाल हमेशा आता होगा कि क्या हम 120 डेज में जो है नीट क्रैक कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो स्टूडेंट नीट के एस्पिरेंट नहीं है, इस वीडियोस को देखना, ताकि वो अपने दोस्त, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव जो नीट का प्रिपरेशन 2025 के लिए कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर देना। उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, तब जाके मेरा जो है मकसद ये वीडियो बनाने का पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखने वाले हैं कि कुछ तकनीक जिसमें आपको जानने के लिए मिलेगा कि जो हम आपको बताएंगे कि 120 डेज का शेड्यूल क्या है, आप कैसे जो है नीट को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली जो चीज़ आती है, पहले हर बच्चे आपको हज़ारों वीडियोस दिख जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे कंटेंट दिख जाएंगे, लेकिन मैं इसको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना रहा हूँ। बिकॉज ऑफ देखिए, जब आप हम पढ़ाई करना चालू करते हैं तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, फैमिली प्रेशर, खुद का पर्सनल कुछ ऐसे मामले होंगे जिसपे आप खुद जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो उसको कैसे अवॉइड करके आप स्टे फोकस रह के 120 डेज के लिए आप जो है प्लान करके अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो इसके एंड में मैं एक कुछ तकनीक बताऊंगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प होगी, जैसे कि पढ़ाई को फोकस रखने के लिए। तो चलिए, जो बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखने वाले हैं उसको पता चल जाएगा कि आप जो है 120 डेज में डेफिनेटली नीट क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा समय है आपको चीज़ों को पढ़ने के लिए, लेकिन कंसिस्टेंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि कैन आई क्रैक नीट 2025 इन 120 डेज। तो हम क्या 120 डेज में 4 महीने में नीट क्रैक कर सकते हो? तो यहाँ पे आपको जो है आंसर मिलने वाला है बिग यस, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ें पता करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैशअप क्रिएट नहीं करना। बिकॉज आपके माइंड में जब आप मैशअप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप एक तरीके से रेगुलर बेसिस पे पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको कुछ सीरियल वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रहा हूं, जिसकी वजह से आप जो है अपने स्टडी प्लान को फोकस्डली सेटअप कर पाएंगे, ताकि आप लोग जो 120 डेज का शेड्यूल मैं देने वाला हूं, आप इसको फॉलो करके आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, या तो कहीं पर भी आप जो है क्लासेस लगा रहे हैं तो डेफिनेटली किसी भी टीचर का आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, उसको जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो होता है रेगुलर कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ रेगुलर कंसिस्टेंसी, ये बहुत बड़ी महत्व चीज़ है, और यहाँ पे मैं इसको एट द एंड ऑफ द वीडियो बातें करने वाला हूँ। रेगुलर कंसिस्टेंसी तो मैंने बात कर दी है, लेकिन इसको कैसे मेंटेन करनी है वो चीज़ों के बारे में। अब चलिए सेकेंड चीज़ की तरफ चलते हैं, फोकस स्टडी। फोकस स्टडी क्या होता है? देखिए, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे अलग अलग तरह से लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं, यानी कि अपने दिमाग में मान लीजिए कि कोई आप इस पर्टिकुलर टीचर की लेक्चर अटेंड कर रहे हो, फिर आप जा रहे हो दूसरे मतलब और चीज़ें ढूंढने के लिए। तो डेफिनेटली अटेंड करो, बट एक सिंगल टीचर और सिंगल चैप्टर फोकस्ड बेस्ड रह के आपको जो है पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप जो है 120 डेज में कतई पॉसिबल नहीं है कि आप जो है नीट क्रैक कर पाए। अब तीसरा जो होता है फॉलो एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हमेशा जो है आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर को आपको जो है सॉल्व करना है, तो आपको 2008 से लेकर 2024 तक सॉल्व करना है, और वो जो है रिवर्स वे में, यानी कि 2024 का पहले सॉल्व करना, उसके बाद 2023, 22, 21, 2019 ऐसे करके आप जो है 2008 तक आना है, और रोज प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू। उसके बाद एमसीक्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं ये स्पेशली बता रहा हूँ, हर एक जो है सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले उसके लिए लागू होते हैं, और चाहे फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, मैं स्पेशली
जो है वीडियोस में आपको बायोलॉजी का बताने वाला हूं। तो यहाँ पे और जो चीज़ें आती है वो है टेस्ट सीरीज एनालिसिस। तो आप किसी एक का टेस्ट सीरीज दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, चाहे वो किसी भी आप कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे वो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रहे हो, तो एक टेस्ट सीरीज दो, उसको जो है एनालिसिस करो। उसके बाद जो आता है एट द एंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन रेगुलरली। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इतने सारे जो है की पॉइंट्स को आपको लेके चलना पड़ेगा अगर आप 120 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करते हो। तो अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो 120 डेज में नीट क्रैक करने के लिए 2025 के लिए, तो डेफिनेटली वीडियो पे आगे बढ़िए, अदरवाइज आप यहाँ से स्किप करके चले जाइए। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है जो 120 दिन में आप खुद का प्लानर सेट करके आप जो है नीट को कैसे क्रैक कर सकते हैं। ये मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं शेयर कर रहा हूँ जो कि आप इसको करेंगे तो आपका जो है नीट क्रैक हो जाएगा। अगर इस शेड्यूल पे जो एट द एंड ऑफ द वीडियो में बताने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सारा कुछ सेटअप कर लिया, यानी कि रेगुलर कंसिस्टेंट भी हो गए, फोकस स्टडी भी कर रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो भी कर रहे हैं, पीओक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमसीक्यू टेस्ट वाइज यानी कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज एनालिसिस भी कर रहे हैं, रिवीजन रेगुलरली कर रहे हैं। इतना सारा चीज़ हो गया। ठीक है, अब आता है आपके दिमाग में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन कि स्टार्ट कैसे करनी है। तो स्टार्ट जब आप करोगे, एक चैप्टर से स्टार्ट करोगे, तो चैप्टर से स्टार्ट कैसे करनी है, उसको चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक चैप्टर से आप जो है स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो दूसरी चीज लगानी है वो कैसे स्टार्ट करनी है, हाउ टू स्टार्ट स्टडी। तो स्टडी को स्टार्ट करने के लिए पहले आपको चैप्टर वाइज जाना पड़ेगा। चैप्टर वाइज देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो आपको जो है यहाँ पे पूरी स्टडी प्लानिंग लगानी है। और आपको चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, बायोलॉजी को ज़्यादातर पढ़ना चाहिए क्योंकि बॉटनी जूलॉजी इंक्लूडेड है, अप्रोक्सीमेटली 32 चैप्टर्स वहाँ पे इंक्लूड है। तो यहाँ पे आपको किस बेसिस पे पढ़नी है, तो मैं यहाँ पे दो आपको शेयर कर रहा हूँ। पहले होता है इजी, मीडियम, हार्ड। पहले इजी चीज़ों को पढ़िए, मीडियम पढ़िए, फिर हार्ड पढ़िए। उसके बाद अदरवाइज आप इस कैटेगरी में नहीं जा सकते तो डेफिनेटली आप जो है शॉर्ट लॉन्ग, यानी कि पहले छोटी चीज़ों को पढ़िए, फिर आप लॉन्ग चीज़ों को पढ़िए। तो ऐसे करके आप जो है अपने आप का जो है चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। अब चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे देखिए पहले नोट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप साल भर की जितना नोट बनाए हैं, या तो जितने भी सारे अवेलेबल नोट्स आपके हैं, तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड करना है, मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं उस चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट को समझना है। उसके बाद जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑफ द चैप्टर, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसकी रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू क्या क्या आते हैं उसको जो है आपको जो है थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद पीवाईक्यू, जैसे कि मैंने बताया 2008 से लेकर 2024 तक आपको रिवर्स वे में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो डेफिनेटली आप जो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है 15 डेज का एम लेके चलिए कि आप लास्ट 15 डेज में क्या क्या पढ़नी है, तो वो सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब चलिए ये सारा भी चीज़ें कर लिए, स्टार्ट भी कर लिए। अब आता है, अगर ये सारी चीज़ें करेंगे लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आपका टोटल जितना भी चीज़ें पढ़ेंगे होल डे में आपका कुछ फ़ायदा नहीं देने वाला। तो 1 डेज बेसिस पे आपको रिवीजन करनी है। जैसे कि मान लीजिए आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, तो फर्स्ट डेज पढ़े, उसके बाद उसको सेकंड डेज पे रिवीजन पे डालना है। ठीक है, सेकंड डेज और चैप्टर पढ़नी है, लेकिन उसको जो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड, तो उसको रिवीजन पे डालना है, की पॉइंट्स उठाने हैं वहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो उसको जो है रिवीजन पे अगेन डालना है, फिर आगे प्रोसीड करना है। फिर आप दूसरा दिन जो पढ़े उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको याद नहीं रह रहा होगा, तो उसको जो है स्टार मार्क लगाना है, और स्टार मार्क लगा के उसको जो है नोट डाउन करनी है एक अलग सी रजिस्टर पे, और उसको तीसरे दिन यानी कि जो है आपको ऐसे तीसरे दिन पढ़ना है उस चीज़ को। जैसे आपको मान लीजिए पहले दिन पढ़ रहे हैं, सेकंड दिन रिवीजन कर रहे हैं, तो अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आपको याद रह जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो आपको पता नहीं चला होगा। तो उस चीज़ को क्या करना है, आपको पॉइंट आउट करना है एक अलग से रजिस्टर में, और उसको लेके चलना है फॉर द फर्दर डेज। तो एक डेज के जो है गैप में आपको रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी है। आज जो पढ़े यानी कि मंडे को जो पढ़े ट्यूसडे को रिवीजन करना जरूरी है, ट्यूसडे को जो पढ़े आपको यानी कि वेडनेसडे को आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे करके जब चलेंगे आपका कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होता रहेगा, आपकी चीज़ें भी याद होती रहेंगी, और आप हर दिन उस चीज़ पे जो है
चिपके रहेंगे, तब जाके आपका जो है स्टडी शेड्यूल बिल्ड होगा। अब चलिए दूसरे चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो रिवीजन कैसे करनी है, देखिए एक आप तो होगा नोट्स के थ्रू, जो की पॉइंट्स का नोट्स आप बना रहे होंगे आपके साल भर में, या तो अब तक जो बना चुके होंगे, तो डेफिनेटली आप जो है नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं। बिकॉज आपका नोट ऐसी होनी चाहिए कि अगर पन्ना पलट रहे हो तो डेफिनेटली आपको हर जो चीज़ याद रह जा रहा है। तो उस तरीके का जो है पॉइंट्स नोट करनी है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आता, जो चीज़ें आपको थोड़ा सा लेंदी लग रही है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस उसमें है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बना के माइंड मैपिंग करके उसको अपने नोट पे सेव करनी है, ताकि आप लोगों को उसको जब देखें तो वो चीज़ आपको याद हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं एमसीक्यू। आप उस चीज़ से एनसीईआरटी के थ्रू या नोट के थ्रू कर सकते हैं, या तो एमसीक्यू के थ्रू आप कर सकते हैं। जो चीज़ें आप प्रीवियस जितने भी आप चैप्टर पढ़े हैं उसका जो एमसीक्यूज होता है उसको भी अगेन आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जो है एमसीक्यू कहाँ से जो आ रहे हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर वाइज मैं अगर आपको बताऊं तो 113 डेज़ का आपको यहाँ पे पूरे शेड्यूल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे कोई मेंशन्ड नहीं है। मैं एक ओवरव्यू दिया हूँ कि यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो यहाँ पे आपको इतने दिन में ख़त्म करने हैं। यहाँ पे कोई आपको बहानाबाजी नहीं चलेगी। अगर 120 डेज़ का प्लानिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको 120 डेज़ प्लानिंग लेके चलना पड़ेगा। ये सिर्फ हो गया बायोलॉजी का, आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उस चीज़ को भी ध्यान देना है। तो ओनली बायोलॉजी को नहीं पढ़नी है। तो हमेशा कोशिश करना कि आप देखिए, मान लीजिए कि आपको लिविंग वर्ल्ड 2 डेज़ भी लग सकते हैं, किसी किसी के लिए 1 डेज़ भी लग सकते हैं, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली 113 डेज़ का आपको प्लानिंग दे दिया हूं, जहां पे आपको जो है 2 दिन आपको लिविंग वर्ल्ड पे लगानी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आपको 4 दिन लगानी है, प्लांट किंगडम पे आपको 4 दिन लगानी है, एनिमल किंगडम पे आपको जो है 4 दिन लगानी है, मॉर्फोलॉजी पे आपको 4 दिन लगानी है, एनाटॉमी पे आपको 4 दिन लगानी है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे 4 दिन लगानी है, उसके बाद सेल यूनिट पे आपको जो है 4 दिन लगानी, यानी कि 3 डेज लगानी। तो अप्रोक्सीमेटली ओवरव्यू आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए न्यूरल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो जो जितना दिन टेक अप कर सकता है, मतलब उसी के हिसाब से आपको जो ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप जो है खुद के लिए शेड्यूल बना सकते हो 120 डेज़ का। खुद के लिए बेटर यही होगा कि आप जो है चैप्टर को अभी समझे नहीं है तो देखिए ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिया जाता है। बिकॉज कौन से चैप्टर कितना दिन जो है टेकअप करने वाला है, अकॉर्डिंग टू योर इमेच्योर माइंड क्या कहता है कि बेसिकली ये चीज़ों को परसीव नहीं कर पाता, तो इस बेसिस पे आपको जो है ये प्लानिंग दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन, मान लीजिए कि यहाँ पे पूरे आप देख लिए कि 113 डेज का जो है टोटल प्लानर है। इसके बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिलेबस। तो सिलेबस देखिए 2025 का जो है सिलेबस कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, थोड़ा सा चेंजेस जो है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है पिछले साल 2024 में, जो सिलेबस थे सेम एज इट इज है, बट थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट ये है कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे जो कुछ चीज़ें ओल्ड एनसीईआरटी पे दिए है, जो न्यू एनसीईआरटी पे नहीं मेंशन्ड है, तो आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। यानी कि ओल्ड एनसीईआरटी और आपको न्यू एनसीईआरटी दोनों को लेके साथ चलना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सीड हो सकते हो। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं, 2025 सिलेबस चेंज हुआ है क्या, तो यहाँ पे आपको टिक मार्क लगाना है, नो पे सिलेबस चेंजेस नहीं हुए हैं। यानी कि देखिए को थोड़ी सी वो चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए लिविंग वर्ल्ड में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी में आपको पढ़ना पड़ेगा, न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे आपको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम लीव मिलेगा, आपको न्यू एनसीईआरटी पे वो नहीं मिलने वाला। उसके बाद एनाटॉमी पे अगर देखेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू आपको पढ़ने पड़ेंगे ओल्ड एनसीईआरटी से। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से आपको जो है एनिमल टिश्यू एंड कॉकरोच पढ़ना होगा। और आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए 12 तारीख को आपको रिलीज हुआ था एनएमसी के तरफ से, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए तो 14 को जो है यहाँ पे 2025 के लिए जो सिलेबस रिलीज कर दी गई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको मैं इसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ से पूरे 2025 के सिलेबस नीट के लिए देख सकते हैं। तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, थोड़ा सा जो बहुत चेंजेस हुए हैं बायोलॉजी में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको चलिए हम लोग बायोलॉजी सेक्शन पर चलते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में मैं आपको बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग वो नहीं मिलेगा।
तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेंगे, न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। उसके बाद एनाटॉमी का कुछ चीज़ें मॉडिफिकेशंस वगैरह, उसके बाद यहाँ पे फैमिली ऐड की गई है, जो कि यहाँ पे जो 5 आपको फैमिली है, उसके बाद एनिमल टिश्यू। और यहाँ पे देखिए इंसेक्ट और फ्रॉग, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है बहुत स्टूडेंट के, मैं इसको एक वीडियो में आपको समझा दूंगा। देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट अलग है और फ्रॉग अलग है, तो दोनों को पढ़ना पड़ेगा। बोथ फ्रॉग दिया है आपका न्यू एनसीईआरटी में, आपको ओल्ड में आपको मिल जाएंगे कॉकरोच, तो दोनों को आपको लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इंसेक्ट का मतलब कॉकरोच, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपके पूरे के पूरे सिलेबस, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और यहाँ पे और एक चीज़ जो कि है डेंगू, यहाँ पे डेंगू को ऐड किए गए हैं जो कि पहले नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखना है, इसको मैं और एक वीडियो में आपको पूरे डिस्क्राइब कर दूंगा। तो ये चीज़ें जो है आपको लेके चलनी है। और अभी मैं बताता हूँ, ये देखिए मैं आपको सारा चीज़ें बता दिया, पहले कैसे पढ़नी है, क्या करनी है, सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब फिर हम लोग पहले जो है चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब सब कुछ हो गया, सब कुछ प्लान सेट हो गया। अब आता है चीज़ें को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की। मैं आपको बता दिए कैसे करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे प्लान सेट करना है, क्या करना है, सारा कुछ बता दिए। अब आता है बारी करने की। आपको जो बच्चे कंसिस्टेंट रह के करेंगे डेफिनेटली वो क्रैक कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। और देखिए ये चीज़ हो नहीं पाती है, ठीक है। जो ये वाले पार्ट है, मैं आपको बताया था पहले भी, रेगुलर कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल इंसान से नहीं होती है, बिकॉज ऑफ देयर एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग, बिकॉज ऑफ देयर सोसाइटी। बहुत अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, कोई बहुत रूरल एरिया से बिलोंग करता है, कोई बहुत जो है आपके मेट्रो सिटी से बिलोंग करता है। तो अलग अलग एनवायरनमेंट के वजह से जो है अपने बिलीफ सिस्टम पे फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ को क्रैक करना बहुत जो है मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। देखिए जो है आपको ये चीज़ रेगुलर कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप पहले दिन तो मोटिवेट होके पढ़ लोगे, पढ़ाई कर लोगे 24 आवर्स, ठीक है। अब आपके पास देखिए 24 आवर्स, 7 डेज, 120 डेज। मान लीजिए कोई 24 आवर्स कर सकता है, एक दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, लेकिन 7 डेज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, 120 से और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये चीज़ को आपको कैसे क्रैक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब देखिए मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ फ्रॉम भगवत गीता। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं तो उनका फोकस हिला हुआ है, तो वहाँ पे एक श्लोक के माध्यम से समझाते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदन। जब हमारे बुद्धि अलग अलग जगह पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि स्कैटर्ड हो जाता है, तो हम एक चीज़ों पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ अर्जुन को समझा रहे। तो आप यहाँ पे इस युद्ध में, नीट के युद्ध में, आप खुद को अर्जुन समझना है। अर्जुन कैसे कंसिस्टेंसी डेवलप किए, कैसे जो है फोकस अपने आप को कर पाए, उस चीज़ को समझना है और अपने आप को भी उसी चीज़ पे ढालना है और जाके आपका हो पाएगा। देखिए मेंटल स्टेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर काम आप जब भी करने जाओगे 85% माइंडसेट लगता है, उसके बाद 15% आपका टोटल वर्क लगता है और आपका 5% लॉक होता है। तो आपको टोटल अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको 10% अप्रोक्सीमेटली वर्क लगेगा, 85% माइंडसेट लगेगा, 5% आपका लक होगा, ठीक है, 5% आपका लक होगा। तो डेफिनेटली आपको माइंड सेटअप करने के लिए ना आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको एक कूल एंड काम माइंड चाहिए। तो हमेशा एक काम माइंड ना डिसाइसिव माइंड होता है, यानी कि आप डिसीजन ले सकते हैं। तो हमेशा अपने आप के मेंटल स्टेबिलिटी को वृद्धि करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना ज़रूरी है, आपको
योग करना ज़रूरी है, ध्यान करना ज़रूरी है, नाम का जाप करना ज़रूरी है। यानी कि जो भगवान को आप मानते हो, चाहे आप किसी भी धर्म से, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपका जो भी आराध्य है, पूज्य है, जो भी अपर लेवल पे आप मानते हो, उनको जो है, उनका जो है जाप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदू हो, आप जो है हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो डेफिनेटली आप जो है ओम और राम, हरि, राधा जो है आप खुद से आप अपने हिसाब से नाम जप कर सकते हो। उसमें से क्या होता है, आपका जो है मेंटल स्टेबिलिटी बनती है। मेंटल स्टेबिलिटी जब तक नहीं बनेगी, ये चीज़ें करना, यानी कि चैलेंजिंग चीज़ें करना आपकी बस की बात नहीं है। तो हमेशा आपको इसको बरकरार रख के चलना है। बहुत सारी तकनीक मिल जाएंगी आपको यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारी जो है गूगल के ऊपर आप गूगल करोगे तो डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ जो होती है ना, वो होती है इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट बार बार हो गए, क्योंकि माइंड एक ऐसी चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है, उसको जो है हैंडल करना एक इमेच्योर जो है आपके अवचेतन मन और जो होता है, उससे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अनकॉन्शियस माइंड जो होती है ना, उसको हैंडल करना बहुत जो है स्किल का काम होता है। तो इस चीज़, आप सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो, उसके बाद आप खुद को जो है स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप जो है पढ़ाई आपसे हो नहीं पा रही, उसके बाद आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, आप एंजाइटी आपके अंदर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप के अंदर हो रही है, तो डेफिनेटली अपने आप को परखना चालू करो। यानी कि अपने ब्रीदिंग को थोड़ा सा देखना चालू करो। अपने आपको जो है जब परखोगे, तब जाके आपके अंदर जो है ये सारी चीज़ें डेवलप होगी। तो मेंटल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसके ऊपर काम करना आज से शुरू कर दो। अगर आप 120 डेज़ की चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो क्रैक करना, तो डेफिनेटली 24 आवर्स है, 7 डेज़ है, 120 डेज़ है। तो ये रेगुलरिटी मेंटेन करना, यानी कि कंसिस्टेंसी, ये बहुत बड़ी की है सक्सेस की तरफ। अगर आप ये कर लेते हो तो दुनिया में, मैं बोलता हूँ, अगर आप ये 4 महीने मेहनत कर ले गए, हर फील्ड में सक्सेस हो गए। बिकॉज आपके 4 महीने की जो एक्सपीरियंसेस होंगे, चाहे आप फेल भी हो गए, मान लीजिए चाहे आप नीट का आपका क्रैक नहीं हुआ, बायोलॉजी में अच्छा किए, बाकी में अच्छा नहीं गया, चाहे मान लीजिए आपका नीट क्रैक भी नहीं हुआ, तो डेफिनेटली मैं बताता हूँ कि आप दुनिया की किसी भी काम करने जाओगे, आप जानते हो कि चैलेंज कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, कैसे उस चीज़ को मेंटेन किया जाता है। तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल आगे लाइफ में होने वाले हो। और कुछ तकनीक है, जहाँ से एक पोमोडोरो टेक्निक, एक इटालियन टेक्निक है, जहाँ पे ये एक स्टूडेंट के द्वारा जो है इटालियन यूनिवर्सिटी में रिसर्च किए गए थे कि 25 मिनट तक काम करो और अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक दो। ठीक है, तो इसको जो है दिन में 4 बार करनी है। तो पहले जो है जो टास्क करने की डिसाइड कर रहे हो, उसको टाइमर सेट करो 25 मिनट के लिए, उसके बाद काम करो, फिर 5 मिनट अपने आप को ब्रेक दो। तो रिवॉर्डिंग सिस्टम जो हो जाता है ना माइंड का, तो माइंड हर यानी कि 25 मिनट के बाद आप जो है 5 मिनट का ब्रेक जो दे रहे हो, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 15 से 30 मिनट का ब्रेक जो है आपको मिलता है। तो 5th टाइम में आपको जो है आपको खींचना पड़ेगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो आप 25 कर रहे हो तो उसको 40 तक खींच सकते हो। बिकॉज 40 मिनट के बाद माइंड स्टॉक हो जाता है। जो भी चीज़ें आप माइंड के अंदर भर रहे हो, तो वो चीज़ आपको जो है परसीव नहीं होती, यानी कि माइंड सेव नहीं कर पाता है। तो माइंड को रिलैक्सेशन भी चाहिए, तो इसके लिए आपको जो है 40 तक खींचनी है, फिर आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट का ब्रेक देनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे आपको जो है हेल्प करेगी आपने जो है कंसिस्टेंसी डेवलप करने में। तो बहुत सारी तकनीक आपको मिल जाएंगी, लेकिन मेन चीज़ जो होती है करना, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। आज ही से शुरू कर दो तकनीक को अपने ऊपर लागू करना। और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को अपनाओ। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में साइंस है। स्पिरिचुअलिटी को जब अपनाओगे ना, अपने अंदर देखोगे, माइंड को पढ़ोगे, अपने अवचेतन मन के बारे में जानोगे, कॉन्शियस माइंड के बारे में जानोगे, उसके बाद ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा, जो यूनिवर्स कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ों में को जो जानने की इच्छा होगी, तो डेफिनेटली आप जो है अपने आप को कूल एंड काम पाओगे। उसके बाद आपका जो योगा टेक्निक, उसके बाद आपका जो भी चीज़ें है स्पिरिचुअलिटी में। तो ये था डिटेल अबाउट आपकी स्टडी। तो 120 डेज में कैसे नीट क्रैक करें, तो आप अपने बेसिस पे जो है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए चैप्टर वाइज आप बना सकते हैं। उसके लिए आप जो है अपने टाइम को फॉलो करके आप कंसिस्टेंट होके अपने आप को बेहतर बना के आप जो है 120 डेज में नीट क्रैक कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो नीट क्रैक करना 120 डेज में चाहते हैं। तो ये फ्री ऑफ कंटेंट है, तो
उन बच्चों को, उन जो है रिलेटिव, उन फ्रेंड को शेयर करो जिसका मन है 120 डेज़ में नीट क्रैक करना। ये बेसिक स्ट्रैटेजी आपको जो है हेल्प करेगी आपके जो है 120 डेज़ के जर्नी में। तो ये था डिटेल अबाउट वीडियो। तो अब से जो है वीडियोस लगातार आने वाले हैं, तो चैनल पे डेफिनेटली बने रहना, स्टे ट्यून विद अस। तो आपको हर एक परफेक्ट और बेहतर कंटेंट मिलता रहेगा। और जब आप नए आए हो चैनल पे, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप लोगों को हर एक जो है कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। आपको बेल नोटिफिकेशन दबा देना, पहले आपके पास पहुँच सके। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।